जशाया 54 उसकी 1 आयत। हे बाँझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़े नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। इस वचन को आत्मिक रूप से कहा गया है, ना कि शारीरिक रूप से, क्योंकि आप भी समझते हो कि यह शारीरिक में हो पाना अनहोना यानी कि मुश्किल है। इस वचन में दो भाग इज़राइल के बारे में कहा गया है। सुहागिन शारीरिक इज़राइल जो शरीर में थे, त्यागी हुई आत्मिक इज़राइल के समान एक जाति होगी। यह वचन को समझने के लिए इस वचन के समय को जानना बहुत ही निहायत जरूरी है। यह वचन यूनानिज्म के समय कहा गया था। उन दिनों के अनुसार उस समय इज़राइल यहूदी लोग सुहागिन थे। जैसा कि होशे की किताब में इज़राइल को परमेश्वर ने अपनी पत्नी कहा गया है और इज़राइल शारीरिक रूप से इज़राइल को उन दिनों में वचन के अनुसार सुहागिन बताया गया है और अन्य जातियों को त्यागी हुई बताया गया है, क्योंकि यूनानिज्म के समय अन्य जातियों को परमेश्वर ने त्याग दिया था। उन्हें यूनानिज्म में कभी अपना निज प्रजा नहीं कहा गया था। मैंने 2 बार यूने शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब पुराना नियम। आप कुछ गलत ना समझना। जैसे कि आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 15 उसकी 24। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। ऐसा किसने कहा? यीशु ने। यीशु का आना केवल इज़राइल की वजह से था। सुहागिन शारीरिक इज़राइल के लिए आए थे, लेकिन त्यागी हुई आत्मिक इज़राइल के लिए नहीं, क्योंकि उन दिनों में यहूदियों ने मसीह के जन्म का इंतजार किया, लेकिन अन्य जातियों ने अपने उद्धारकर्ता से परिचित ना थे। यानी कि जो तो जानते थे उन्होंने इंतजार किया कि हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है। जो अन्य जाति लोग थे उन्होंने विश्वास ना किया और ना वो देखने गए, ना दंडवत करने गए। यानी यीशु के समय तक अन्य जातियां त्यागी हुई के समान थी। यानी कि यीशु आने तक अन्य जातियां त्यागे हुए थे। त्यागे का मतलब कि परमेश्वर को वो जानते नहीं थे। जैसा कि यीशु ने कहा कि मैं इज़राइल को छोड़ किसी और जाति के पास ना भेजा गया। मत्ती 15:27 को जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज के नीचे गिरता है। यह शब्द किसने यूज किया? अन्य जाति को एक महिला थी। उसने क्या कहा? परंतु अन्य जाति यानी त्यागी हुई ने भी अपना विश्वास को सिद्ध किया। जो आशीष शारीरिक इज़राइल ने नहीं ले पाया, उसने अन्य जाति ने भी उसको ग्रहण किया। मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे, यानी कि इज़राइली, उन्होंने जानते हुए भी इसको ग्रहण ना किया, लेकिन जो अन्य जातियां ना जानते हुए भी इसको ग्रहण किया और इसको वो ले पाए, यानी कि वो त्यागे हुए थे। नए नियम के बाद आत्मिक इज़राइल बन गया, जैसा कि गलातियों 3 उसकी 7 में लिखा है। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही इब्राहिम की संतान है। प्रेरितों के काम 11 उसकी 18 आयत। यह सुनकर वह चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अन्य जातियों जो त्यागी हुई थी, उनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपनाया और वह सभी विश्वास के कारण इब्राहिम की संतान यानी आत्मिक इज़राइल बन गए। प्रेरितों के काम 14:27। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े काम किए हैं और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खुल गया है। और इस कारण जशाया
54 उसकी 1 के अनुसार अन्य जातियों को आशीष मिलनी शुरू होगी। यशाया 54:1 हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़े नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अन्य जातियों ने इज़राइल के जैसा मसीह को बांटा नहीं जोहा था। मैं फिर से बोलता हूं, अन्य जातियों ने इज़राइल की तरह मसीह को बांटा जा जोहा नहीं था। इज़राइल को मसीह के जन्म के इंतजार में अलग अलग राज्य में, बंदी गृह में या अधीनता में पीड़ा सहनी पड़ी, ताकि उनके बीच मसीहा अर्थात उनका उद्धारकर्ता का जन्म हो सके। इसलिए सुहागिन को जन्मने की पीड़ा हुई, लेकिन जो जुने निजम में पहले ही त्यागी हुई थी, यानी अन्य जातियां जिन्होंने यीशु के जन्म की बाट नहीं जोते थे और ना उन्होंने उससे पहले कोई प्रभु के इंतजार में पीड़ा सहन की थी, उन सभी अन्य जातियों से यह वचन कहा गया कि गला खोलकर जय जयकार करो, प्रभु को पुकारो और परमेश्वर के निकट हो लो, क्योंकि अब त्यागी हुई के लड़के सुहागिन से अधिक होंगे। अर्थात अन्य जातियों, विश्वासियों, आत्मिक इज़राइल की संख्या यहूदियों, शारीरिक इज़राइल से ज्यादा होगी। यही इस वचन का अर्थ है। सबको जय मसीह। आगे और मैं आपको बताऊंगा, यानी कि पुराने नियम में अन्य जातियां कुछ फल नहीं ला पाती थी, वह सभी बांझ के समान थी और इसलिए परमेश्वर ने उन सभी को त्याग दिया था। लेकिन यीशु के बाद सब कुछ बदल गया और अब हम अन्य जातियों को मौका मिला है कि इज़राइल की तरह आशीष पाने का। आज हम यीशु मसीह के द्वारा पहले से अधिक फल ला सकते हैं। लूका 7:35 में लिखा है, पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। आज के समय यह वचन परिपूर्ण होता है। इज़राइल के समान मसीह के जन्म के लिए पीड़ा में इंतजार ना करने के बावजूद फिर भी हम अन्य जातियां जो पहले त्यागे हुए थे, आज हमें आशीष रोटी वाचक मिला है, ताकि हम विश्वास के द्वारा इज़राइल से भी अधिक हो जाएं, जैसे कि आज के दिन तक यह प्रकट है। इसलिए सुसमाचार फैलाते रहो, ताकि आत्मिक इज़राइल की संतान और भी अधिक हो जाए। साथ ही साथ शारीरिक इज़राइल के उद्धार के लिए भी प्रार्थना कीजिए और यहोवा के इस महान अनुग्रह के लिए जय जयकार करो, जैसा गलातियों 3 उसकी 25 की आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की संतान हो। रोमियो 15 उसकी 9 और अन्य जातियों भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। सब फिर से कहें आमीन।